अभी आपके पास करंट कौन कौन से पैनल मौजूद है? अभी करंट राइजन 550, जिनको पी टाइप 560, जिनको एन टाइप बाइफेशियल 580 और कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल 575 और लॉन्जी हाइमो 6 580। रेट नीचे आने के चांसेस हैं, ज्यादा है। ज्यादा है। 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है या 2 किलोवाट 3 किलोवाट का, तो इस पे कितनी कॉस्ट आती है? अगर पूरा 1 किलोवाट वाला सिस्टम लगाते हैं ना तो उसकी कॉस्ट जाती है 3 लाख रुपए में। 3 लाख रुपए। ठीक है। और अगर यूं कहें कि 1 किलोवाट के अंदर वो अगर पूरा सिस्टम नहीं, आधा सिस्टम लगाए, नहीं इन्वर्टर 1 किलोवाट वाला लगाए, ठीक है, बैटरी वगैरह पैनल कम कर दें, ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये कॉस्ट जो है तकरीबन 2 से 2.5 लाख में चली जाती है। अच्छा, 2 से 2.5 लाख पे आ जाएगी। और अभी अगर बाईकाट करना है तो आप जिनको एन टाइप पे कर रहे हैं जिसके रेट ही कम नहीं हो रहे, चांसेस ज्यादा है कि अगले पूरे हफ्ते प्राइसेस और ज्यादा नीचे जाएं और जिस तरह के जनवरी के शुरू में प्राइसेस थे जी वापस वहीं पे आ जाए। अच्छा, राइजन में पैनल है पी टाइप 550 वोट, वो 50 रुपीज पर वोट के हिसाब से मिल जाएगा वीवर्स को। ठीक है। जिनको पी टाइप है 560 वोट, वो वीवर्स को 48 रुपीज पर वोट के हिसाब से मिल जाएगा। पैनल पे 2 रुपए पर वोट या 3 रुपए पर वोट रेट नीचे गिरे जी तो बचाओ। उम्मीद है कि फरवरी में हाइमो 7 मार्केट में मिले। इसमें स्मार्ट हो गया है कि वो अब हाथ रोक लेता है जैसे रेट हाई होता है, और फिर सोशल मीडिया पर जो है एक लहर उठती है जो बाइकआउट की, और उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है और कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट हो गया कि रेट जैसे ही बढ़ता है सोलर पैनल का जी फौरन बाइकआउट की तरफ जाता है। TX 1800 व्यूवर्स को 49,000 की मिलेगी, सही, और TX 2500 व्यूवर्स को 65,000 की मिलेगी। 60 और लिथियम बैटरी ये 48 वोल्ट में आती है 100 एम्पेयर के साथ। 100 एम्पेयर 100 एम्पेयर की होती है लेकिन होती है 48 वोल्ट की। ट्यूबवेल बैटरी जो हमारी सिंगल बैटरी होती है 12 वोल्ट की होती है, लेकिन लिथियम जो होती है वो 48 वोल्ट की होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसनैन भाई? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई, सबसे पहले तो आप हमारे नए व्यूअर्स के लिए अपना तारुफ करा दीजिए और यहाँ शॉप की लोकेशन गाइड कर दें। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और शॉप की लोकेशन है कराची सदर सरमद रोड जोरा हाइट, शॉप नंबर 4। ठीक है। अच्छा हसनैन भाई, हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी जब वो प्राइस जब भी हाई थे, तो वो उस वक्त और आज के रेट में कुछ फर्क आया है? जी जी, तकरीबन अगर यूं कहेंगे कि हर पैनल पे 2 रुपए पर वोट या 3 रुपए पर वोट रेट नीचे गिरे जी तो बचा हो। ठीक है। तो ये कमी का सिलसिला आपके अंदाजे के मुताबिक नेक्स्ट वीक तक प्राइसेस कम होने के चांसेस हैं? चांसेस ज्यादा है कि अगले पूरे हफ्ते प्राइसेस और ज्यादा नीचे जाएं और जिस तरह के जनवरी के शुरू में प्राइसेस थे जी वापस वहीं पे आ जाए। अच्छा, जबरदस्त। हमने पोर्ट पे काफी कंटेनर हैं और वो क्लियर नहीं हो रहे थे और मार्केट में शॉर्ट हो गए थे काफी पैनल, तो अभी वो सिचुएशन तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियरिंग शुरू हो गई है जी, तो इस वजह से क्या है कि माल बहुत ज्यादा आने वाला है जी इंशाल्लाह के वजल, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट खुद बहुत इंशाल्लाह के वजल कम हो जाएंगे। अब अल्लाह ना करे कोई और ऐसा हादसा या ऐसी कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो फिर उसकी अलग बात है। इस तरह की अभी पिछले हफ्तों में जो सिचुएशन पैदा हुई, पैदा होने की नहीं थी। मतलब अगर हम अंदाजे लगा रहे थे तो हमें दिमाग में नहीं था कि ये सिचुएशन पैदा होगी। दिख रही थी मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन ये सिचुएशन एक तरह से पैदा हुई जिसकी वजह से रेट अप हुए। तो आइंदा भी ये कि रेट गिरना है, ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जिसकी वजह से रेट अप हो या बढ़े। पाकिस्तान में सोलर की खपत बहुत ज्यादा है। अच्छा, और अगर मैं यूँ कहूँ कि टॉप 5 इंपोर्ट्स में सोलर एक इंपोर्ट है तो ये गलत ना होगा, सही बात है। ये पाकिस्तान की बड़ी इंपोर्ट्स में सोलर पैनल ये आ चुका है। अच्छा, तो जितनी इंपोर्ट भी है यानी जितनी सप्लाई आ रही है डिमांड भी उतनी ही है। तो ये यूँ कहूँ कि सप्लाई और ज्यादा हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर्स जो थे वो रुक गए हैं सोलर के। अच्छा, तो सोलर पैनल के गवर्नमेंट टेंडर्स पहले हो रहे थे, पास हो रहे थे, वो 2 साल 1 साल तो हो गए, 2023 से रुक गए हैं। तो उस वजह से क्या है कि वो डिमांड वो वैसी नहीं बरकरार रह पा रही। ठीक है। तो वो डिमांड नहीं रह पा रही और सप्लाई तो वैसी ही है, तो रेट नीचे आने के चांसेस हैं, ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक है। असलन में हमारे बहुत से व्यूअर्स हाइमो 7 के हवाले से बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि हाइमो 7 कब आएगा और मार्केट में हमें कब परचेजिंग करने का मौका मिलेगा? उम्मीद है कि फरवरी में हाइमो 7 मार्केट में मिले।
ज्यादा उम्मीद है कि ऑर्डर्स हैं हाइमो 7 के, और उम्मीद है कि आए। जिनको एन टाइप और हाइमो 6, तो इफिशियंसी के हिसाब से इस पे ज्यादा बेहतर कौन सा पैनल है? बराबर है, तकरीबन दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर है, दोनों अगर कोई से भी यूजर लगाएं तो उनको फायदा ही होगा, हाँ, यानी कोई खास फर्क नहीं होगा। इतना कोई खास फर्क है नहीं। ठीक। अच्छा, हमारे व्यूअर्स बहुत से सवाल करते हैं कि जैसे चाइना में रेट कम हो जाते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की वैल्यू भी स्टेबल है, डीजल और डीजल और पेट्रोल की प्राइस भी रिजनेबल है, तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में सर रेट्स क्यों कम नहीं होते? देखिए, इसमें ना 2-3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं जी। अब डॉलर के प्राइस इतने ज्यादा नहीं गिरे, सही है। डीजल के प्राइस हाँ मानते हैं कि गिर गए, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेड आइटम होती है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है डॉलर से। ठीक। आप गुज़िश्ता सालों में पेट्रोल के प्राइस ऊपर गए, ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि यार पैनल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। इम्पोर्टेड आइटम है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन से ताल्लुक होता है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें चार्जेस के अंदर ना। जैसे हमारे वेजिटेबल्स और इसका हिसाब किताब होता है, उसमें चार्जेस में पड़ता है इफेक्ट। अगर डीजल या इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं तो उसमें क्या है कि आपके चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेड आइटम है, तो इसमें ज्यादा इफेक्ट जो करने वाली चीज है ना, वो है आपका एक्सचेंज रेट। डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है ना जी, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है। आपके डीजल पे हाई होना कम होना ये इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब रेट हाई होते हैं तो क्योंकि सोलर पैनल तो आप जरूरत की चीजें हर घर की सब चाहते हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो सोलर पे कन्वर्ट हो जाए किसी तरह। तो जब परचेजिंग जब रेट हाई होते हैं तो सर क्या परचेजिंग नहीं होती या उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है? हम भी लेते हैं ना, हम भी लेते हैं, हम इस सवाल का जवाब यूं दे कि जब रेट हाई होते हैं जी, तो इसका परचेजिंग पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कस्टमर हाथ रोक लेता है। अच्छा। हाँ, कस्टमर स्मार्ट हो गया है कि वो अब हाथ रोक लेता है जैसे रेट हाई होता है। और फिर सोशल मीडिया पर जो है एक लहर उठती है जो बाइकआउट की, और उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है और कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट हो गया कि रेट जैसे ही बढ़ता है सोलर पैनल का जी, फौरन बाइकआउट की तरफ जाता है। और मैं आगे खुद पूछ रहा होता है कि यार आप हमें बताएं कि अगर हम रुक जाएं 1 महीने 1 हफ्ते तो क्या बेहतर होगा। अब वो देख जिस तरह का सिनेरियो होता है कि भाई दिख रहा होता है कि हाँ कम होगा, तो हम कस्टमर उस हिसाब से मशवरा देते हैं कि हाँ मुनासिब लग रहा है आपका रुकना। ठीक है। लास्ट टाइम जब बहुत ज्यादा रेट हाई हो गए थे असलैन भाई, तो लोगों ने शोर मचाया था और बाइकाट भी किया था, तो इसका असर पड़ता है मार्केट में बाइकाट का? हाँ, मार्केट में डायरेक्ट असर पड़ता है कि आपका जो है डिमांड रुक जाती है। अच्छा। तो डिमांड रुक जाती है तो फिर ये कि अब माल तो वही पड़ा है जी, अब वो को ले नहीं रहा, तो दुकानदार जो है वो कम से कम रेट में निकालने की कोशिश करता है। इम्पोर्टर चाहता है कि मैं और कम से कम रेट में करूं कि मेरा माल जो है निकल जाए। ठीक है। हम तो सर यही कहते हैं कि अपने व्यूअर्स को भाई अगर बाइकाट करना है तो आप जिनको एन टाइप पे करें ना, जिसके रेट ही कम नहीं हो रहे, तो इस बारे में आप मुझे बताइए कि एन टाइप खास तौर पे रेट नीचे नहीं आ रहे। इम्पोर्टेंट ने क्या कसम खाई हुई है कि इसके कम नहीं करना है रेट? नहीं, इसका इम्पोर्टर से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है सप्लाई से। एन टाइप की सप्लाई इतनी नहीं है जितनी हाइमो 6 की सप्लाई है। गुज़िश्ता 2-3 महीनों में हाइमो 6 की सप्लाई जो थी वो ज्यादा हो गई थी जी जी, बमुकाबिल एन टाइप की। ठीक है, तो डिमांड तो बराबर है, या फिर यूं कहूं कि एन टाइप की डिमांड हाइमो 6 से कम है, दुरुस्त होगा कि डिमांड कम है, लेकिन सप्लाई जो है काफी कम है एन टाइप की। गुज़िश्ता महीनों में काफी कम हो गई थी एन टाइप की सप्लाई, इस वजह से रेट ऊपर गए थे, बाकी उसकी और कोई वजह नहीं। और कोई वजह नहीं है। अभी आपके पास करंट कौन कौन से पैनल मौजूद है? अभी करंट राइजन 550, जिंको पी टाइप 560, जिंको एन टाइप बाइफेशियल 580 और कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल 575 और लॉन्जी हाइमो 6 580। जितने भी पैनल आपने बताए सब ए ग्रेड TR1 के हैं? जी, एक ग्रेड टियर 1 है। और परचेजिंग के लिए आते हैं व्यूअर्स तो अब डॉक्यूमेंट भी साथ में देंगे? डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और अगर वो नेट मीटिंग करवा रहे हैं तो फिर उनके लिए COC और PSI PDF होती है, भी मुहैया कराई बिल्कुल उनको दी जाती है व्हाट्सएप पे। ठीक है। और ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटी? ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटी है, COD नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। ठीक है। ये होगी पेमेंट एडवांस करनी पड़ती है, उसमें एडवांस पेमेंट करना पड़ेगी।
सोलर पैनल्स के लिए हमारे देही इलाके होते हैं जी जिन्हें हम रूरल कहते हैं, रूरल सिटीज, रूरल एरियाज कहते ठीक है। हैं। वहां पे सोलर पैनल लगाने में हमारे कोई मुजायका नहीं होता। मुजायका यूं नहीं होता कि वहां जगहें बहुत होती है लेकिन लंबी लंबी इमारतें नहीं होती। जी अब इसके मुकाबले आता है हमारे जो शहरी इलाके होते हैं जिसे अर्बन सिटीज कहते हैं, वहां पे लंबी लंबी इमारतें होती हैं और बाजू बात ऐसा होता है कि लोगों के पास जगह नहीं होती कि वो सोलर सिस्टम लगा सके। सही। सोलर सिस्टम लगाने के लिए कम से कम आपके पास अपनी छत होनी चाहिए और जहाँ पे आप सोलर सिस्टम लगाओ, और ऐसी छत होनी चाहिए जहाँ पे सोलर सिस्टम की भी सेफ्टी हो, सोलर पैनल की भी सेफ्टी हो। ऐसे नहीं हो कि ऊपर से पत्थर मारे या ऐसी आपकी खुली छत है कि कोई सोलर पैनल निकाल के चला जाए। सही। दूसरा ये कि छत भी ऐसी हो कि उसके बराबर में या उसके इर्द गिर्द कोई इतनी लंबी इमारत ना हो कि दिन के टाइम उसकी जो साया है या उसका शेडो है वो सोलर पैनल या सोलर सिस्टम पे पड़े। सही। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अगर हम देखें तो खुसूसन हमारे कराची जैसे शहर में जी सोलर सिस्टम लगाने वाले फिर कम हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अक्सर ही हमारी हमारी आबादी जो है वो फ्लैट्स वगैरह के सिस्टम में रहती है। जी, जी। और फ्लैट्स में अगर समझो 4 फ्लोर का फ्लैट है तो फिर ये कि जिसके पास छत है वही लगा सकता है। ठीक है। और उस सूरत में लगा सकता है जैसे समझो कि बराबर बिल्डिंग का शेडो नहीं पड़ता है। तो अगर समझो 4 फैमिली रहती हैं एक फ्लैट में, जी एक प्लॉट पे 4 या 5 फैमिली, तो उससे भी एक फैमिली लगा सकती है। अगर हम इस तरह का रेशियो पकड़ें तो 25% होता है, हालांकि रेशियो इससे भी कम है आबादी के हिसाब से कि सोलर सिस्टम इस लोग इतना लगा सके। अपने शहरी इलाकों में सोलर सिस्टम अफोर्ड तो कर सकता है, हो सकता है कर सके, लेकिन लगाने की जगह अफोर्ड नहीं कर सके। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हमारे बहुत से व्यूअर्स सवाल करते हैं कि 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है या 2 किलोवाट 3 किलोवाट का, तो इस पे कितनी कॉस्ट आती है? अगर पूरा 1 किलोवाट वाला सिस्टम लगाते हैं ना तो उसकी कॉस्ट जाती है 3 लाख रुपए में। 3 लाख रुपए। ठीक है, और अगर यूं कहें कि 1 किलोवाट के अंदर वो अगर पूरा सिस्टम नहीं आधा सिस्टम लगाए, नहीं इन्वर्टर 1 किलोवाट वाला लगाए, ठीक है, बैटरी वगैरह पैनल कम कर दें, ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये कॉस्ट जो है तकरीबन 2 से 2.5 लाख में चली जाती है। अच्छा, 2 से 2.5 लाख पे आ जाएगी। और अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, कितना फर्क आता है? हम यूं कहें कि हमारा जो ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर होता है ना वो 4,000-7,000 में एक स्टैंड आता है, उस पर 2 पैनल लग जाते हैं। और अगर हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो पर स्ट्रक्चर जी या पर पैनल के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है 12,000 रुपए से। ठीक है। तो अगर यूं साहब लगा लें किसी ने अगर 2 पैनल लगाने हैं जी जी और उसका एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाएगा वो, तो उसको 24,000 का पड़ेगा, और इसकी जगह अगर वो ग्राउंड माउंटेड लगाता है तो 4,000 में काम हो जाएगा उसका। ठीक है, ये फर्क है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल से हमारे व्यूअर्स को बता दिया आपने कि 1 किलोवाट पे कितना खर्चा आएगा। दूसरी बात ये पूछनी थी आपसे कि पैनल के अलावा आपके पास बैटरियां भी होती है, तो अभी करंट कौन कौन सी बैटरी है आपके पास? अगर ट्यूबलर के अंदर लिथियम, ट्यूबलर के अंदर फिनिक्स की और एक्साइड की बैटरी है। फिनिक्स के अंदर TX 1800 185 एम्पेयर 185 और TX 2500 230 एम्पेयर। ठीक है, और एक्साइड के अंदर TX TR 1500 145 एम्पेयर और TR 1800 185 एम्पेयर अभी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास बैटरी के अंदर अब लिथियम बैटरी भी है। अच्छा, जबरदस्त जी, और लिथियम बैटरी ये 48 वोल्ट में आती है 100 एम्पेयर के साथ। 100 एम्पेयर की होती है, लेकिन होती है 48 वोल्ट की। ट्यूबलर बैटरी जो हमारी सिंगल बैटरी होती है 12 वोल्ट की होती है, लेकिन लिथियम जो होती है 48 वोल्ट की होती है। तो साथ साथ लिथियम बैटरी की जो लाइफ होती है वो तकरीबन हर बैटरी के 8,000 साइकिल, जो कि अगर आप डबल कर लें एक दिन में साइकिल अगर 2 इस्तेमाल करें जी तो ये तकरीबन 7 से 8 साल मिलते हैं। 7 से 8 साल जी, इसकी लाइफ होती है। इसका DOD जो होता है वो 80% होता है। फिर इसके बाद इसकी वारंटी जो होती है ये 5 साल होती है। 5 साल वारंटी मिलेगी। और ये बैटरी जो होती है IP65 रेटिंग की होती है। तो कामयाब आर्टिकल है, यानी कि हाँ, ये इसको अगर ले लेंगे तो फायदा ही रहेगा, लेकिन ये तो ये थोड़ा सा महंगा होता है, महंगा आइटम है। हाँ, यानी अगर आप 4 TX 2500 फिनिक्स की लें और उसके मुकाबले में एक लिथियम लें तो आपको अगर कम से कम भी अच्छे ब्रांड के अंदर अगर आप लेंगे तो 50,000 का फर्क पड़ेगा टोटल के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद ये होता है कि ट्यूबलर बैटरी है, ये इसकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल, आप 2 साल 1.5 साल समझ लें,
हर 1.5-2 साल बाद आपने बैटरी चेंज करना है। लेकिन लिथियम एक मरतबा लगा लिया आपने तो इंशाल्लाह अव्वल 7-8 साल तक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा ये फर्क है कि डीओडी कहते हैं कि आपने जब चार्ज किया जी ठीक हो उसके बाद आप बैटरी से कितने एम्पेयर ले सकते हो। ठीक है। आपने एक बैटरी में करंट रखा है चार्ज करके और वो सोलर पैनल के जरिए चार्ज किया हो आपने या फिर वापडा की बिजली के जरिए चार्ज किया हो जी। तब आप उससे बैकअप कितना ले सकते हो। तो ट्यूबलाइट बैटरी का डीओडी होता है 50%। ठीक है। लेकिन शुरू में 70% भी चला जाता है। अगर हम 50% का हिसाब लगाएं तो अगर आपकी 230 एम्पेयर की बैटरी है ना तो आप उससे करंट वापस ले सकते हो 115 एम्पेयर। अच्छा जी, जबरदस्त। ठीक है। और डीओडी जो है ट्यूबलाइट बैटरी का ये हर माह गिरता रहता है, यूं कहूँ तो सही होगा। तो एक जब आप ये व्यूवर्स हैं जिन्होंने बैटरी लगाई हो जी। तो वो मुलाजा करते होंगे कि शुरू में बैटरी का जो बैकअप होता है वो 2.5 घंटे 3 घंटे होता है। ठीक है। एक बार लाइट जाती है तो, लेकिन ये होता है कि जब 2 साल गुजर जाते हैं ना तो बैटरी का बैकअप हो जाता है 15 मिनट आधे घंटे। अब इसका डीओडी जो होता है ना वो 50% से मजीद गिर के ये हो जाता है 5% 10%। इसमें एक नुकसान ये होता है कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज तो 100% होगी जी। यानी 230 एम्पेयर की बैटरी है तो वो आपके सोलर सिस्टम से या आपकी वापडा से 230 एम्पेयर का करंट पूरा लेगी। लेकिन रिटर्न में आपको जो है ना वो 50 एम्पेयर या 40 एम्पेयर देगी। तो बकिया जो आपका अगर यूं 40 एम्पेयर से हिसाब लगाए तो 190 एम्पेयर का जो करंट है ना वो आपका जाया होगा। सही है। तो इस सूरत में आपको ट्यूबलाइट बैटरी फौरन बदल देनी चाहिए क्योंकि आपको करंट जाया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिथियम बैटरी की। तो लिथियम बैटरी का हिसाब किताब ऐसा होता है कि आप अगर इसको पहला साइकिल है ठीक है तब भी 80% आपका क्या बोलते हैं इसका डीओडी होता है। अगर ये 100 एम्पेयर की है तो आपको 80 एम्पेयर देगी। तो ये आखिरी साइकिल तक भी इसका डीओडी 80% यानी 8 साल तक आप इसको चलाएंगे तो इंशाल्लाह जबरदस्त अगर आपको 3 घंटे का बैकअप दे रही है तो 8 साल तक 3 घंटे का बैकअप देती रहेगी। क्या बात है, जबरदस्त आर्टिकल। हमारे व्यूअर्स को पैनल के हवाले से बताइए। ये जो आपके सामने पैनल है ये है कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल। ठीक है। इसके आगे भी ग्लास है और पीछे भी ग्लास है और ये है 575 वॉट में। सही। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस होगी 52 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। 52 रुपीज पर वॉट मिलेगी। ठीक है। एफिशिएंसी के हवाले से अगर पूछा जाए, एफिशिएंसी इसकी नॉर्मल पी टाइप पैनल के मुकाबले में अगर हम यूं कहें तो 1% ज्यादा होगी एन टाइप है क्योंकि। और अगर आप इसको ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर में लगाते हैं जी यानी जमीन से 2 फुट या 1.5 फुट की हाइट पे या 4 फुट की हाइट पे करीब लगाते हैं तो फिर ये होता है इसका तरीका ये होता है कि पीछे का फर्श उसका आप व्हाइट पेंट कर लें और अगर ऑयल पेंट हो तो बहुत अच्छा है व्हाइट ऑयल पेंट। तो उससे क्या होगा रिफ्लेक्शन होगी धूप की यानी एक तो सामने इसकी तरफ पड़ रहा है बिल्कुल और पीछे फर्श से धूप लग के इसके पीछे की साइड पे लगेगी तो उससे फिर इसकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा 2-3% बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वोल्ट एम्पियर का ये फर्क आएगा। हाँ एफिशिएंसी टोटल में बढ़ती है ना जी। तो वॉट में बढ़ती है। वॉट जो होता है ये हमारा वोल्ट इंटू एम्पियर का ठीक है जो ये तो सम होता है बिल्कुल। तो अगर वॉट बढ़ेगा तो उसका मतलब है कि कुछ वोल्ट बढ़ रहा है कुछ एम्पियर बढ़ रहा है। ठीक है। ये जो आपके सामने जिनको एन टाइप बाइफेशियल है ठीक है वो पहले वाला कैनेडियन एन टाइप था ये जिनको एन टाइप है और इसमें भी वही फर्क है एफिशिएंसी का जो मैंने पहले बताया। और ये व्यूअर्स को मिल जाएगा 54 रुपीज पर वॉट। 54 रुपीज पर वॉट मिलेगा। जी। तो डिमांड भी बहुत ज्यादा आ रही है इसकी। हाँ इसकी डिमांड बढ़ी है इस साल। इसकी डिमांड बहुत आई कि लोग आके मांगते हैं कि भाई बाइफेशियल चाहिए एन टाइप वो भी जिनको कंपनी में। तो ये अब आ गया है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत ज्यादा आने का चांस है इसका। हमारे बहुत से व्यूअर्स को ये बताइए कि बस बार के हवाले से सवाल करते हैं जी। एन टाइप जो है इसके बस बार ज्यादा होते हैं जी। आप ये देखेंगे ना यहाँ काउंट करेंगे ठीक है 18 तकरीबन होंगे। सही है बस बार। तो टी टाइप के जो होते हैं वो हमारे आमतौर पे 8 से 10 बस बार होते हैं। ठीक है। और एन टाइप के जो होते हैं ये 18 से 20 होते हैं। 18 से 20 बस बार। इसका ये फर्क होता है। दूसरा ये फर्क होता है कि इसके सेल जो होते हैं जी ये सेल है ये आपस में एक दूसरे से करीब होते हैं। लेकिन ये ऐसा फर्क होता है कि बिल्कुल माइनर सा फर्क होता है जी। ये दिखने में नहीं आता। ठीक है। बहुत आसान पहचानिए कि आप इसके बस बार काउंट कर लें। अगर बस बार 16-18 है तो ये एन टाइप है और अगर 8-10 है तो ये पी टाइप है। पी टाइप है ये यानी कि आसानी से पहचान आसान यानी नजर देखें जो एक नजर पे पहचान हो जाए ना वो ये पहचान। ठीक है जी। ये जो सामने आपके पैनल पड़ा है हेमोसिस है। हेमोसिस की पहचान ये इसका सेल बिल्कुल साफ होता है। ठीक है। इसके आगे कोई बस बार नहीं होती। ठीक है।
और ये 580 वॉट में लॉन्जी कंपनी में अवेलेबल है हमारे पास, और इसका रेट है 51 रुपीज पर वॉट। 51 रुपीज पर वॉट अवेलेबल। इसके बस बार बैक साइड पे होते हैं। जी जी, इसका ये होता है कि बस बार ऐसा नहीं होता कि गायब हो जाते हैं। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये देखिए बस बार इसके यहाँ पे दिखेंगे आपको। जी बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं इसके भी तो पी टाइप की तरह आम होते हैं 8 बस बार जी। लेकिन ये कि बस बार पीछे करने से सही के आगे जो है वो धूप से कोई रुकावट नहीं रहती। ठीक बस है। बार भी एक रुकावट है, तो वो रुकावट नहीं रहती, उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन जो कहेंगे एफिशिएंसी इसकी एन टाइप के बराबर है तो सही है, बराबर है एफिशिएंसी। इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कराची में, ज्यादातर लोग लगवा रहे हैं। इसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास राइजर में पैनल है पी टाइप 550 वॉट, वो 50 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा वीवर्स को। ठीक है। जिनको पी टाइप है 560 वॉट, वो वीवर्स को 48 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। असलम भाई, सोलर पैनल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके साथ साथ बैटरियों की भी डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है। तो आपके पास इसमें कौन कौन सी बैटरियां मौजूद है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, फिनिक्स कंपनी में मेरे पास TX 1800, TX 2500 अवेलेबल है। ठीक है। TX 1800 185 एम्पेयर में है, सही। और TX 2500 230 एम्पेयर में है। TX 1800 व्यूवर्स को 49,000 की मिलेगी, सही। और TX 2500 व्यूवर्स को 65,000 की मिलेगी। 65,000 की मिल जाएगी। और जो इनकी वारंटी है वो 6 महीने की है। ठीक है। और इसमें आप नॉर्मल सा लोड डाल सकते हो, जैसे कि पंखे, लाइटें और आपका इन्वर्टर, फ्रिज, जी। वो भी इस पे डाल सकते हैं लोड। लेकिन ये इसमें एसी का लोड नहीं डाल सकता। ऐसे नहीं चल सकता। हाँ, यानी मतलब आप रात के वक्त बैकअप की बात करें उसमें आप एसी नहीं डाल सकते। ठीक है। इनमें सोलर सपोर्ट के साथ आप इस पे एसी चला सकते हैं आपके सिस्टम के मुताबिक। अगर 2 किलोवाट का सिस्टम है तो 1 टन का एसी आप उस पर चला सकते हो इन्वर्टर वाला। ठीक है। इनकी लाइफ कितनी होती है तकरीबन? इनकी लाइफ तकरीबन 2 से 2.5 साल होती है। 2-2.5 साल चल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हसनैन भाई, इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि लिथियम बैटरी जी। ये हमारे पास अवेलेबल है अभी। ठीक है। इसमें हमारे पास 48 वोल्ट के अंदर 2 तरह की होती हैं, एक 100 एम्पेयर और 200 एम्पेयर। तो इसमें फिर ये होता है कि कंपनी के हिसाब से इसके प्राइस जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। सही। तो ये जो अभी आपके सामने है ये है 200 एम्पेयर की 48 वोल्ट की ज़्यूनेक कंपनी की। ठीक है। ठीक है, और इसकी 5 साल वारंटी है, 8,000 लाइफ साइकिल है, और ये व्यूवर्स को पड़ेगी 6,95,000। ठीक है। 6,95,000। 6,95,000 की पड़ेगी। ठीक है। और वारंटी आपने बता दी। जी जी, इसकी वारंटी 5 साल है और IP65 है। ठीक है। हसन भाई, आप एंड में हमारे व्यूअर्स के लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें और लोकेशन एक दफा गाइड कर दीजिए शॉप की। जी बिल्कुल। सबसे पहले फोन नंबर, कॉल के लिए PTCL नंबर लिख लें जी। 02135212883। ठीक है। और व्हाट्सएप के लिए 2 नंबर है, एक 03240298 और दूसरा नंबर है 03102858 बाकी एड्रेस जो है कराची सरमद रोड, जोरा हाइट्स, शॉप नंबर 4। ठीक है। शॉप की टाइमिंग बता दिए। शॉप की टाइमिंग 12 बजे से 8:30 बजे। संडे ओपन है, क्लोज है? संडे क्लोज। संडे क्लोज है। बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और बेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की। जज़ाकल्लाह। आमीन भैया। थैंक यू।